हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास है हमारी। व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार है। और उसमें हमारे 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और हम उसके अंतर्गत आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जैसे एकाधिकार बाजार को देखा, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है। अल्पाधिकार की हम लोग बात कर रहे थे। तो अल्पाधिकार की बात मैं करा चुका था। मैंने कहा था कि आप लोग विशेषता के लिए एक बार आप लोग घर से कंटिन्यू करिए। तो जिन बच्चों ने कंटिन्यू कर लिया है एक बार हाथ खड़ा करें। कितने ऐसे बच्चे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने नहीं किया है, हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको सारा दोबारा से बताऊंगा कि अल्पाधिकार है क्या, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण की जो आपकी चीजें हमारे चैप्टर संबंधित हम उनको देखेंगे। बस मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने चैप्टर को पढ़ते रहे, रिवीजन जरूर करते रहिए। क्योंकि जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका डाउट नहीं आएगा। डाउट नहीं आएगा तो तब तक हम चीजों को और अच्छे से कैसे समझेंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। अल्पाधिकार का अर्थ और विशेषताओं को मैं आपको चैप्टर में बता चुका था और यहाँ तक आप पूरे अच्छे से इसमें देख लिया था। ठीक है, सारे उसके प्रकार को और क्या क्या स्थिति है यहाँ तक। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे और इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अल्पाधिकार की इस प्रकार की विशेषताएं क्या कह रहे हैं? अल्पाधिकार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कैसे हैं? ध्यान देंगे। सबसे पहले समझिए कि विक्रेताओं की छोटी संख्या जो बड़े स्तर पर कार्य करता है, जो बड़े स्तर पर कार्यरत। ठीक। दूसरा देखिए, आत्मनिर्भरता का उच्च स्तर। आत्मनिर्भरता का जो उच्च स्तर है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। फर्म के मांग वक्र के निर्धारण में कठिनाई, निर्धारण में कठिनाई, ये हमको देखना है। अगला देखिए, व्यापार गुटों का निर्माण। प्रवेश में बाधाएं। और अगला है गैर कीमत प्रतियोगिता। क्या लिख रहे हैं? गैर कीमत प्रतियोगिता।
तो आप इसको कॉपी करिए। ये हैं अल्पाधिकार की विशेषताएं जो हम लोग इसमें देखें। ठीक, इसके बाद अल्पाधिकार के जो आपके बाजार के प्रकार हैं, उन प्रकारों पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, हुआ कॉपी? चलिए, हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अल्पाधिकार बाजार के प्रकार। नंबर 1, इसी में कुछ पॉइंट हैं, सब पॉइंट कराकर लिख सकता हूं मैं। जैसे गठबंधन के आधार पर, गठबंधन के आधार पर। तो इसमें पहला हो जाएगा गठबंधन या सहयोगी अल्पाधिकार। और दूसरा है गैर गठबंधन या गैर सहयोगी अल्पाधिकार। ठीक, और इसी में दूसरा पॉइंट है उत्पाद के आधार पर। क्या होगा? पूर्ण पूर्ण अल्पाधिकार और दूसरा अपूर्ण अल्पाधिकार। तो ये क्या है? ये अल्पाधिकार बाजार के प्रकार हैं। तो एक तो हो गया, इसमें ए को मान लीजिए गठबंधन के आधार पर, और बी को मान लीजिए उत्पादन के आधार पर, और उसके भी पॉइंट हैं दोनों। ठीक, तो इसलिए मैंने लिखा है। देखिए, हुआ बच्चों? एक बार पीछे देखते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर उद्योग लिख लीजिए, बी वाला लिख लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे, वो आप लोग ध्यान रखिए, हेडिंग गिर कर लिखिए अल्पाधिकार को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहले का हम लोग लिख रहे हैं, इसमें पहला है सहयोग, या कह सकते हैं सहयोगी अल्पाधिकार। ठीक, देखिए, अल्पाधिकार का वह
का वह रूप जिसमें कीमत तथा उत्पाद को मात्रा निर्धारित करते समय फर्मों के बीच सहयोग व्यवहार की अपेक्षा प्रतियोगी व्यवहार होता है। कैसा होता है? प्रतियोगी व्यवहार होता है तथा फर्में अपनी प्रतियोगी फर्मों को ध्यान में रखती है। लिखिए इसको। क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार वह है जिसमें कीमतों का उत्पादन को कीमत के निर्धारित करते समय फर्मों के बीच असहयोग का व्यवहार अपेक्षा प्रतियोगी व्यवहार होता है। यानी कि व्यवहार किसका करना चाहिए? सहयोग का, लेकिन उसकी अपेक्षा में हो क्या रहा है? कंपटीशन का। तथा फर्म अपनी प्रतियोगी फर्म को ध्यान में रखती है कि कौन मेरी कॉम्पिटिटिव फर्म है, उसको अपनी ध्यान में रखती है। ठीक, इसके बाद हम करेंगे सहयोगी अल्पाधिकार। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए, सहयोगी अल्पाधिकार। सहयोगी अल्पाधिकार की बात कर रहे हैं। अल्पाधिकार वह रूप जिसमें सभी फर्म आपसी सहयोग के आधार पर उत्पादन की मात्रा तथा
कीमत निर्धारित, क्या कह रहे हैं, कीमत निर्धारित करती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया असहयोग अल्पाधिकार में और दूसरा हो गया सहयोगी अल्पाधिकार। यानी कि अल्पाधिकार वह है जिसमें सभी फर्म आपस में, देखिए सहयोग में ही अल्पाधिकार की वह रूप जिसमें सभी फर्म आपसी सहयोग के आधार पर उत्पादन की मात्रा और कीमत निर्धारित कर दी, यानी कि मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या रहेगा। लेकिन आप देखेंगे जो असहयोग है इसमें क्या कंडीशन हो रही है कि जहां आपका सहयोग का व्यवहार करना है उसकी जगह क्या होगा, प्रतियोगी व्यवहार यानी कि कंपटीशन का व्यवहार होगा। इसलिए ये क्या है, ये असहयोगी है। और ये यहां देखिए, यहां क्या बात कर रहे हैं, आपसी सहयोग के आधार पर उत्पादन भी और उसकी मात्रा की भी और साथ में कीमत की भी निर्धारण होगी। तो इसी को क्या बोल दिया, सहयोगी अल्पाधिकार। तो अगर आपको डिफरेंसेस आपको क्लियर करने के लिए आ जाए कि अल्पाधिकार और के अब 2 पार्ट हैं, अल्पाधिकार सहयोगी और असहयोगी, तो बेसिकली अगर डिफरेंट हो तो आप लोग कर सकते हैं कि उनके बीच क्या अंतर है। क्लियर है, ये आपको देखना है। तो एक बार इसको कॉपी कर लें। अब चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इसमें ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका नंबर 9 होगा। आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कह रहे हैं एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म का मतलब होता है कोई कंपनी या संस्थान, फर्म की मांग की प्रवणता, मांग वक्र, मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है, ऋणात्मक क्यों होती है, होती है, व्याख्या करो, इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए क्यों होती है ऋणात्मक। अब देखिए मैंने आपको बताया है और इससे पहले एकाधिकार मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले, तो कह रहे हैं कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की बात हो रही है, में किसी फर्म की मांग वक्र प्रवणता ऋणात्मक होती है क्योंकि, क्यों होती है, 2 पॉइंट है इसके। पहला है मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार अपने उत्पाद यानी कि जो भी आपने प्रोडक्शन करा है अपने उत्पाद की कीमत कम करके ही उसकी
अधिक मात्रा को बेचा जा सकता है। अब देखिए किसकी बात कर रहे थे, प्रवणता कब निगेटिव होगी, तो क्या कंडीशन है, मांग के नियम के अनुसार, डिमांड का जो रूल है उसके अनुसार आपने क्या किया, अपने उत्पाद की जो कीमत है, वैल्यू आपने कम कर दी। मान लीजिए किसी पेन की, जो एग्जांपल के तौर में समझिए, किसी पेन की वैल्यू थी आपकी 10 रुपए, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू घटाकर आपने 7 रुपए या 5 रुपए कर दी। तो मैं ऐसे में क्या हो जाएगा, उसकी अधिक मात्रा को बेचा जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि जो लोग शायद आपका 10 रुपए में पेन को नहीं खरीद रहे थे, लेकिन जैसे उसका रेट आपका डिक्रीज हुआ, 7 रुपए या 5 रुपए हुआ, तो खरीदने वालों की संख्या शायद बढ़ जाए। मान लीजिए यहां खरीदने वालों की संख्या आपकी 90 थी, यहां खरीदने वालों की संख्या 110 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं डिमांड के नियम में। क्लियर है? चलिए सेकंड इसका देखते हैं। सेकंड में देखिए, बाजार में वस्तु के निकट प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब है कोई आपका सब्स्टिट्यूशनल। क्लियर है? प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध हों, वस्तुएं उपलब्ध हों। मान लीजिए अब बाजार में तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेन बिक रहा होगा, बाजार में और पेन भी तो कोई हो सकता है। क्लियर है? मान लीजिए आप नटराज का पेन खरीदने के लिए गए, तो शायद उसकी वैल्यू आपके नटराज के पेन की आपका 10 रुपए थी। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि वो अपना रेट गिर दे, तो उसकी मात्रा आपकी ज्यादा बिक जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि और किसी कंपनी का, मान लीजिए सेलो कंपनी का पेन है, अब नटराज तो दे रहा है अपना पेन आपका 10 रुपए में, सेलो बेच रहा है 5 रुपए में। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशनल है, कोई निकटवर्ती प्रतिस्थापन है, यानी कि इस वस्तु की जगह ये है। ये तो कीमत के वेरिएशन है, यानी कि आपका नटराज की जगह आपके सेलो के पेन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर है? मान लीजिए आप शूज खरीदने गए अपने लिए, आपने शूज खरीदते हैं आपका लिबर्टी का, लेकिन आपके सामने ऑप्शनल है लिबर्टी के बराबर में ही आपको लेंसर का, रिबॉक का, किसी और चीज का। तो आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशनल है कि इसके चीज के बदले में आप वो चीज खरीद सकते हैं। तो ये दो ऐसी कंडीशन होंगी जिनके आधार पर बाजार में जो प्रतिस्पर्धा थी एकाधिकार की मांग वक्त को लेकर, वो आपका निगेटिव होगी। तो ये 2 पॉइंट अगर आप लिख लोगे तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये लिख लिया होगा, इसको देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है ये भी आपका पूरा कंप्लीट हुआ। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है उसके जो पूरे 6 चैप्टर हैं, 6 के 6 मैं आपको नोट फॉर्म में पूरे कंप्लीट करा चुका हूं। जिस तरह से बच्चे चाहते थे कि सर हम लोग तो जिसके क्वेश्चन आंसर हैं वो तो हम खुद भी करते हैं अपने स्कूल में, तो हमें कुछ ऐसी चीजें हो जो आपके टू द पॉइंट हो, जिनको हम लोग रिवीजन कर सकें एडिशनल तौर पर। तो जिस बच्ची ने, जिससे हमसे पहले जब हमारा सेशन शुरू हुआ था तब उन्होंने यही बात मेरे को कही थी, तो मैंने उसी के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूरा पढ़ाया है। तो अगला लेक्चर भी मेरा ही है, उसमें मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र को आपका शुरू करने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपका धीरे चलेंगे और उसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक्स की एक बुक आपका कंप्लीट हो गई है, दूसरी बुक हम लोग आपका शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।